बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज ईरान का दूसरा जनरल कासिम सुलेमानी जिंदगी की बाजी हार गया। इसराइल और अमेरिका से हालत जंग में ईरानी कौम को बड़ा सदमा। पूरे मुल्क में शोक की फिजा, अमेरिका और इसराइल में खुशियां मनाई जाने लगी। दोस्तों, सिपाही पासदारान इनकलाब के इस जनरल की जानिब से हालिया दिनों में अमेरिका और इसराइल को नकेल डालकर रख दी गई थी। सिपाही पासदारान इनकलाब के इस अहम जर्नैल की जानिब से जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से वो कारनामे सरंजाम दिए गए कि जिससे अमेरिका और इसराइल अपने मज़मूम मकासद में कामयाब नहीं हो पा रहे थे। दोस्तों, इन तमाम तफसीलात के हवाले से हम आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद अमेरिका और इसराइल की आंख का जो कांटा था, उस अहम तरीन जनरल का नाम था जनरल हजाजी। दोस्तों, ये ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर थे और जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद उन्होंने खित्ते के अंदर फौरी तौर पर कंट्रोल संभाला और ईरान को जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद पहुंचने वाले नाकाबिले तलाफी नुकसान का अजाला इस सूरत में किया कि उन्होंने फौरी तौर पर खित्ते के अंदर ईरान की प्रॉक्सीज और ईरान के बढ़ते हुए असर रसूख और जनरल कासिम सुलेमानी के मिशन को आगे बढ़ाया। दोस्तों, इसी वजह से खित्ते में मौजूद अमरीकी और इसराइली अफवाज के नाक में दम किए रखा, जिसकी वजह से आज अमेरिका और इसराइल में बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जा रही हैं। दोस्तों, इसराइली हुकूमत और अवाम ईरान को अपने और अपने मुल्क के वजूद के लिए खतरा समझते हैं और ईरानी हुकूमत के एहलकार बार बार बराह रास्त इसराइल पर हमला करने और तबाह करने की धमकियां भी देते रहे हैं। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों नतज में होने वाले धमाके और साइबर ऑपरेशन और माहिरीन की तहकीक के नतीजे में पता चला है कि उसके बाद से खित्ते में होने वाली कार्रवाइयों में सिपाही कुदस के इस अहम कमांडर का कलीदी किरदार था। और दोस्तों, आज इसराइल के साथ ईरान हालत जंग में है और दोस्तों, ये बढ़ती हुई कशीदगी ईरान और इसराइल की प्रॉक्सी जंगों की सरहद अबूर करके बराह रास्त जंग में दाखिल हो गई है। लेकिन ऐसे में ईरान को एक बड़ा धचका लगा है कि जब सिपाही कुदस के डिप्टी कमांडर जनरल सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ादा हजाजी तवील मुजाहिदाना जिंदगी गुजारने के बाद अपने खालिक हकीकी से जा मिले हैं। दोस्तों, सिपाही पासदारान इनकलाबी के पब्लिक रिलेशन ऑफिस की जानिब से जारी होने वाले बयान में बताया गया कि सिपाही कुदस के डिप्टी कमांडर जनरल सैयद मोहम्मद हुसैन ज़ादा हजाजी तवील मुजाहिदाना जिंदगी के बाद हार्ट अटैक की वजह से खालिक हकीकी से जा मिले हैं। दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने सिपाही पासदारान इनकलाब के डिप्टी कमांडर की नागहानी मौत को एक बड़ा और कौमी सदमा करार दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें कि ईरान की सिपाही पासदारान इनकलाबी के कुदस फोर्स के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हजाजी ने इलाके में अमरीकी फौजी मौजूदगी को चैलेंज किया था और जगह जगह पर ईरान की प्रॉक्सीज की जानिब से अमरीकी अफवाज पर हमले होते रहे। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जनरल मोहम्मद हजाजी ने अमेरिका और इसराइल को जनरल कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद चैलेंज किया था कि जब इस्तकामती महाद के कमांडरों को कत्ल करते हो तो यकीन कर लो कि तुम्हारे इस नापाक और शर्मनाक इक़दाम से कौमों में और ज्यादा बेदारी पैदा होती है और हक की तरफ उनका रुझान मजीद बढ़ता है। और इसके साथ ही उन्होंने अपने कौमी मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा था कि हम किसी भी कीमत पर जनरल कासिम सुलेमानी और जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीज़ादा की शहादत का बदला जरूर लेंगे। दोस्तों, हालिया दिनों में जनरल हजाजी की जानिब से अमेरिका और इसराइल के खिलाफ खित्ते के अंदर ऐसा जाल बिछाया गया था कि जिससे अमेरिका और इसराइल को हर महाज पर मुंह की खानी पड़ रही थी। और दोस्तों, इसी वजह से अमेरिका और इसराइल में कुदस फोर्स के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हजाजी की हार्ट अटैक से होने वाली मौत पर खुशी का इजहार किया जा रहा है, क्योंकि इन्हें ईरान में जनरल कासिम सुलेमानी के बाद मुकद्दस दिफा की यादगार के तौर पर देखा जाता था। दोस्तों, यहाँ पे एक बड़ा अहम सवाल पैदा होता है कि क्या सिपाही कुदस के डिप्टी कमांडर जनरल हजाजी के बाद अमेरिका के हौसले बुलंद हो जाएंगे और वो ईरान के खिलाफ कोई हतमी जंग लड़ सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब ये है कि ईरान की सिपाही कुदस के तमाम कमांडर्स अपनी जान हथेली पे रखे होते हैं और उनके बाद दूसरा सीनियर कमांडर अपनी तमाम तर सलाहियतों को बरूए कार लाने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होता है। दोस्तों, वैसे तो इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने माजी में फिरका वारियत, लिसानियत और न जाने किस किस तरह के नारों को इजाद करके मुसलमान अक़वाम को तकसीम दर तकसीम करने की कोशिश की थी, लेकिन हालिया दौर में हम देख रहे हैं
अमरीकी और बरतानवी इस्तेमार और उनके दुमचलों ने बाकायदा मुस्लिम अक़वाम के माबैन खलीज जन्म देने के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया है वो आदिल साजी बाइसराइल का हथियार है। यानी मुस्लिम दुनिया की इन चंद हुकूमतों और हुक्मरानों को जो पहले ही मगरिब ज़दा हो चुके हैं और मुस्लिम उम्मा की सफ़ों में गद्दार तस्वर किए जाते हैं, उन्हीं के जरिए मुस्लिम उम्मा के कल्ब में एक और खंजर घोंपने का काम शुरू कर दिया गया है। यानी चंद अरब मुस्लिम हुक्मरानों के जरिए सेहूनियों की गासिब और जाली इसराइल को तस्लीम करने के ऐलानात और फिर इसराइल के साथ सफारतकारी जैसे मामलात के आगाज के जरिए वो चाहते हैं कि मसला फ़लस्तीन से मुतल्लिक मुस्लिम दुनिया की एक और आवाज को तकसीम कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों, ईरान रोज़े अव्वल से ही इसराइल का खुला दुश्मन है और उसने वाज़े तौर पर इसराइल को एक नाजायज रियासत के तौर पर देखा है और मौका मिलने पर इसराइल को तबाह करने के हवाले से भी बयान ईरानी जर्नलों की जानिब से दिए जाते रहे हैं। दोस्तों, हालिया दिनों में ईरान, अमरीका और इसराइल के दरमियान कशीदगी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि ईरान की जानिब से यूरेनियम की अफसुदगी को 60% तक ले जाने की धमकियां दी गई हैं। और दोस्तों, ईरान की क़यादत की जानिब से कहा जा रहा है कि ये धमकियां नहीं बल्कि ये हमारा कौमी हक है और हम इसे इस्तेमाल करेंगे। और दोस्तों, इसी तनाजुर में ईरान और इसराइल के दरमियान हालिया दिनों में काफी ज्यादा कशीदगी पैदा हो चुकी है और ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान सईद खतीबजादा ने अमरीका और यूरोपीय ममालिक को इन बयानात को ईरान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देते हुए कहा है कि ईरान की एटमी तंसीबात पर होने वाले हमले पर मुकम्मल खामोशी और ईरान की इल्मी तरक्की और पेशरफ्त पर वावेला एक गैर जिम्मेदाराना और बचगाना अमल है और उसका हदफ और मकसद वियना में अंजाम पाने वाले मुज़ाकरात को सबूताज करना है। दोस्तों, ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने अरब लीग और खलीज फारस ताउन कौंसिल के इतराज़ात का जवाब देते हुए कहा कि ईरान की तमाम एटमी सरगर्मियां IAEA की निगरानी में अंजाम पा रही हैं और तमाम तर उमूर कौमी और मिली मुफादात के हुसूल के लिए हैं और ये ईरान का मुसल्लमा हक है कि वो पुरअमन मकासद के हुसूल के लिए अपनी एटमी सरगर्मियों को जारी रखे। दोस्तों, ईरान की वजारत खारजा ने अरब दुनिया के उन इदारों के सरबराहों को भी मशवरा दिया कि वो ईरान के पुरअमन और कानूनी प्रोग्राम पर तनकीद करने की बजाय गासिब इसराइल की एटमी प्रोग्राम पर तवज्जो दें, जो न सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि उसने तमाम आलमी इदारों को नजरअंदाज करते हुए सैकड़ों एटमी वारहेड्स भी तैयार कर रखे हैं। दोस्तों, इसराइल ने NPT पर दस्तखत नहीं किए बल्कि उसके माजी के इकदामात से साबित होता है कि वो इलाकाई और आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। दोस्तों, ये खुली हकीकत है कि इसराइल अमन और सलामती के खिलाफ मुख्तलिफ इकदामात अंजाम देकर खित्ते में कशीदगी को हवा देता रहता है और उसके नतीजे में आलमी बरादरी में ईरानोफोबिया को फरोग देता है। दोस्तों, ईरान की एटमी तंसीबात को तो जो नुकसान पहुंचाया जा सकता था पहुंचाया गया, लेकिन क्या ईरानी साइंसदानों के इंसान ईरान की तहकीकाती इदारों में मौजूद एटमी टेक्नोलॉजी का इल्म तखरीबी इकदामात से तबाह किया जा सकेगा? गासिब इसराइल ने ईरान के एटमी साइंसदान को शहीद करके भी देख लिया। ईरान की एटमी टेक्नोलॉजी में तरक्की और पेशरफ्त ही आई है और किसी किस्म की पिस्पाई इख्तियार नहीं की गई। दोस्तों, ईरान की नतंज एटमी तंसीबात पर हमले से पहले 20% यूरेनियम अफसुदा हो रहा था, लेकिन अब यह अफसुदगी 60% तक पहुंच गई है और 60% को 90% तक या इससे ज्यादा तक पहुंचाना अब कोई हैरान कुन बात नहीं होगी। और माहिरीन कहते हैं कि 90% यूरेनियम की अफसुदगी यानी एटम बम तक रसाई है। लेकिन ईरान ने पहले दिन से ऐलान कर रखा है कि वो पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी का ख्वाहिशमंद है और वैसे भी रहबर इनकलाब इस्लामी आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई ने एटम बम की तैयारी को शरन हराम करार दे रखा है, वरना ईरान अब एटम बम से बहुत करीब पहुंच चुका है। दोस्तों, मौजूदा हालात के अंदर इसराइल और अमेरिका की बढ़ती हुई खित्ते के अंदर जारहियत को रोकने के लिए ईरान पहले ही एटमी वारहेड्स ले जाने वाले मिसाइल तैयार कर चुका है और इसके साथ ही अगर ईरान की जानिब से 30% यूरेनियम अफसुदा करके एटमी सलाहियत हासिल कर ली जाती है तो फिर ये समझिए कि ईरान का खात्मा लिखा जा चुका है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।